हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है ना बाबू पहला मॉडल पेपर। हम आपको जो हिस्ट्री बता रहे थे तो उसमें बताए थे बाबू आपको जो है हम सभी में 25 मॉडल पेपर करवाएंगे। तो हिस्ट्री में तो फिलहाल आपका जो है ना दूसरा मॉडल पेपर हो गया, तीसरा उसका चलेगा। आज हम लोग जो बात करने बाबू आपका जो है ना ज्योग्राफी का जो है ना बाबू पहला मॉडल पेपर है। हम आपको 25 मॉडल पेपर करवाएंगे। आप लोग बाबू अगर 25 मॉडल पेपर को अच्छे तरह से कर लेते हैं ना, सारा का सारा क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप जितना करवा रहे हैं ना बाबू, आप लोग जो ये सभी प्रश्न का आंसर अगर अच्छे से याद कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग जो है ना बाबू ये जितना प्रश्न करवाएंगे सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझे। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू अगर इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए है, आप लोग जो है ना जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना हम भेज देंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे। आप लोग दोनों पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है, आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर ए में 111.20 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना 121.10 करोड़, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी में है जो है ना आपका 318.20 करोड़, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना 210 करोड़। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा बाबू 121 करोड़ लगभग थी। समझिए आपका जो है ना कितना था बाबू 121 करोड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, आपसे पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ना कौन सा राज्य की जो है ना बाबू साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा बाबू केरल की सबसे ज्यादा शिक्षा 2011 के जनगणना के अनुसार किसका है? तो केरल। अगर कम पूछ लेगा तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना बिहार हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का वैसे कौन सा राज्य है जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है? तो याद रखिएगा बाबू राजस्थान। अगर छोटा में देखिएगा तो आपका हो जाएगा सिक्किम, समझे। लेकिन आप अगर जनसंख्या के हिसाब से देखिएगा तो जनसंख्या आपको पता है बाबू आप सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश में रहता है। तो ये सब पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 2011 से जो है ना बाबू आपके एग्जाम में भर भर के प्रश्न आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि 2000 आपका जो है ना एक के जनगणना के अनुसार बताइए बाबू कि जो है ना भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 100 आपका जो लगभग देखिएगा तो 102 करोड़ के अप्रोच में था। तो आप समझिए 102 करोड़ था। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग आपका जो है ना बाबू 102 करोड़ था। तो ये याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। हम आपको बाबू पहले ही बोले हैं कि हम आपको 35 प्रश्न इसमें करवाने वाले हैं। हम आपको जो है ना बाबू ये पहला मॉडल पेपर आपको जो हम लगभग 25 को मॉडल पेपर करवाएंगे। यही से प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम जो प्रश्न करवा रहे हैं सो और बाबू जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो भी आप लोग याद रखिएगा, तब आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी। तो याद रखिएगा बाबू 121 करोड़ 0.01 था। तो याद रखिएगा बाबू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? यहाँ देखिए बाबू क्या कह रहा है, पुरुष प्रवास।
ऑप्शन नंबर ए में व्यवसाय, ऑप्शन नंबर सी में है, बी में है शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी में है काम और रोजगार, ऑप्शन नंबर डी में है विवाह। इसका आंसर आप लोग जो है ना बाबू कमेंट करिए। क्या कह रहा है कि भारत में जो है ना पुरुष प्रवास, देखिए यहाँ महिला नहीं कह रहा है, पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है, यानी पुरुष कहने का मतलब आप याद रखिएगा बाबू मेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेल की बात हो रही है। इसका आंसर जो है ना आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि महिला का जो है ना बाबू, या आपसे पूछ लेगा स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है, तो विवाह, विवाह करे, विवाह ही होता है। जैसे महिला बाबू आपका समझिए एक यहाँ पे है, इसका विवाह हो गया यहाँ, तो यहाँ चलेगा। जैसे महिला बिहार की है, इसका विवाह हो गया नॉर्मली समझिए आप एग्जाम्पल के लिए दिल्ली, तो जाहिर सी बात है कि महिला आपका उसका प्रवास हो जाएगा। प्रवास का मतलब समझते हैं बाबू, प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रवास, या जन स्थानांतरण भी कह सकते हैं इसको, समझे। तो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है बाबू? काम और रोजगार। कोई व्यक्ति को, जैसे आप सुनेंगे बाबू बिहार से लगभग देखिएगा तो 3 करोड़ व्यक्ति आपका जो है ना नॉर्मली बिहार से दूसरे एरिया में जैसे दिल्ली बॉम्बे या विदेश जाके क्या करते हैं, वहां पे कार्य करते हैं। नॉर्मली अप्रोच देखिए बाबू 3 करोड़ आप समझ लीजिए, आप इतना नॉर्मली देखिएगा। तो हालांकि इतना तो बहुत हो जाता है, बिहार की जनसंख्या नॉर्मली आपका 12-13 करोड़ के करीब में मिलेगा। इसमें से 3 करोड़ लगभग आंकड़ा देखिए, यहाँ 3 करोड़ लगभग जो है ना बाबू भारत के अनेक अनेक राज्य में जाके क्या करते हैं, तो कार्य करते हैं, रोजगार वहां प्रदान करते हैं। तो ये समझ में आ गया ना आपका, जो प्रवास का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जाके कहीं दूसरे जगह पे स्थानांतरण कर जाना, दूसरे जगह पर रह के वहां पे कार्य कर लेना। तो पुरुष पूछ रहा है, याद रखिएगा काम और रोजगार। अगर स्त्री पूछ लेता तो याद रखिएगा विवाह मैन होता, उसका क्या होता है बाबू? विवाह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देख लेते हैं बाबू। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग अगर बाबू इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि भारत की जो है ना बाबू जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक विशेषता नगर के जो है ना बाबू अभिलक्षण नहीं है। देखिए भारत के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नगर के जो है ना बाबू लक्षण नहीं है। आप लोग यही तो नहीं ध्यान देते हैं बबुआ, यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में जो है ना जनसंख्या का आकार 5,000 व्यक्तियों से अधिक, ऑप्शन नंबर बी में जनसंख्या घनत्व 4,400 व्यक्ति जो है ना वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न होते हैं, जो है ना नगर पालिका नगर निगम का होना। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, जनसंख्या का आकार जो है ना आपका 5,000 व्यक्ति से अधिक, तो ये तो आपका सही है नॉर्मली देखिएगा। तो आपका बी भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि जनसंख्या घनत्व 4,400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो सकता है, लेकिन आपका 75% से अधिक व्यक्ति प्राथमिक कार्य कृषि थोड़ी करते हैं भारत में। भारत में देखिएगा बाबू तो 75% जो नॉर्मली कृषि थोड़ी करते हैं, तो आपका देखिएगा तो प्राथमिक कार्य में कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, इतना व्यक्ति थोड़ी करते हैं नॉर्मली देखिएगा। तो आपका मान लीजिए आप 25% भारत के नॉर्मली प्राथमिक कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन 75% थोड़ी रहता है। 75% तो समझिए आपका नॉर्मली 25% अदर्स काम करते हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा बाबू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका सी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू एक रोपण फसल नहीं है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि रोपण फसल नहीं है, इसको ध्यान दीजिए। इसका जो सही आंसर है बाबू वो बताते हैं, लेकिन अगर टाइम लग जाएगा, अगर बताते जो ऑप्शन पढ़ने में क्या लगता है, टाइम लगता है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करिए, समझे। तो क्या कह रहा है कि रोपण फसल नहीं है, यानी प्लांटेशन फार्मिंग होगा। रोपण फसल यानी गहन निर्वहन कृषि तो होगा ही नहीं, नॉर्मली खाद्यान्न उत्पादन आपका जो है ना नहीं होगा, सॉरी खाद्यान्न उत्पादन होगा। रोपण फसल का मतलब होता है बाबू आपका जो है ना नॉर्मली देखिएगा तो प्लांटेशन फार्मिंग नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है? रोपण फसल नहीं है, तो देखिएगा बाबू तो इसका सही आंसर जो है ना आपका गेहूं हो जाएगा। गेहूं जो है बाबू ये तो खाद्यान्न उत्पादन है। आपका गन्ना, आपका जो है रबर हो गया, कॉफी हो गया, ये तो प्लांटेशन फार्मिंग है ना। ये सब जो आपका नॉर्मली कहीं पे जो आपका कोई सा भी जमीन जो है नॉर्मली आपके पास जमीन होता है, वहां पे आप उसको भरा तरा के और वहीं पे आपका कॉफी का बागान जो है
कर लेते हैं, गन्ना का, रबर का भी कर लेते हैं, लेकिन भैया गेहूं के लिए तो बहुत बड़ा खेत चाहिए ना आपको, उसके लिए बहुत बड़ा एरिया होनी चाहिए। तो गेहूं जो है ना बाबू आप याद रखिएगा कि जो है ना आपका ये रोपण फसल नहीं है। गन्ना, कॉफी, रबर ये सब क्या है बाबू आपका जो है ना रोपण फसल है, लेकिन गेहूं जो है ये एक रोपण फसल नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, विच जो है ना वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए आपका प्लांटेशन फार्मिंग। तो इसका सही आंसर जो है ना आपका क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। गेहूं जो है ना आपका ये क्या है, प्लांटेशन फार्मिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। हम आपको तृतीय क्रियाकलाप बता दिए थे, ये नॉर्मली बाबू व्यापार आदि से संबंधित है। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है ये नॉर्मली देखिएगा बाबू, तो आपका जो है ना प्राथमिक क्रियाकलाप में नॉर्मली होता क्या है कि आपका जो भी व्यक्ति कृषि करते हैं या आखेतन समझते हैं बबुआ, आखेतन का अर्थ होता है शिकार करना, समझे, आप पशुपालन करते हैं, ये सब प्राथमिक में। उसके बाद समझिए आप इसको एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कृषि किया ना, यही कृषि को नॉर्मली समझिए कि आपका नॉर्मली गेहूं का खेती किया और गेहूं को घर पे लाएगा, वही गेहूं जो है आपका उसको मशीन में डालेगा, मशीन में डालने के बाद क्या बनेगा बाबू, वो आटा बनेगा। तो आटा जो हो जाएगा वो द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा। वही आटा को एक जगह से दूसरे जगह जाके बेच देना, वही आटा को बेच देना, तो तृतीय क्रियाकलाप का ले जाएगा। वही आपका व्यापार हो गया या किसी परिवहन आ गया, तो ये सब क्या होता है बाबू, तृतीय क्रियाकलाप होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। व्यापार जो है ये तृतीय क्रियाकलाप है। आपका बुनाई देखिएगा, कृषि, आखेतन, ये सब आपका प्राथमिक क्रियाकलाप आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग स्वर्ग नहीं है। वैसा कौन सा भूमि है जो उपयोग में नहीं लाते, तो सीमांत भूमि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू जो है आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, और अनवीकरणीय आपका जल हो जाएगा। देखिए अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं कि आप उसको यूज करते करते ससुरा कईयों खत्म नहीं होगा। अनवीकरणीय कभी खत्म हो जाएगा। जल जो है भैया कभी खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा थोड़े खत्म होगा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा ये सब खत्म होने वाला नहीं है। नॉर्मली जल देखिएगा तो ये सब आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा बाबू, नहीं होगा। लेकिन जल कईयों चला जाएगा, प्रकृति का नेचर का दिया हुआ कईयों चले जाएगा, समझे। इसी को बोलते हैं आपका जो है ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा जो है ना बाबू उत्पादक है। चीनी का दूसरा वर्तमान में, पहले जो था बाबू आपका महाराष्ट्र था पहला, लेकिन वर्तमान में पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया महाराष्ट्र। तो चीनी उत्पादन में दूसरा कौन सा बाबू आपका जो है ना, जो पहले तो महाराष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन चीनी कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। कम जो होता है कहाँ पे बाबू, महाराष्ट्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 का क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। सबसे जो है ना दूसरा नंबर पे चीनी का उत्पादन कौन है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। लेकिन पहले जो था बाबू आपका जो है ना 1 नंबर पे था, अभी 1 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा जो है ना सबसे महत्वपूर्ण कारण हुआ। तो इंदिरा गांधी नहर पूछ रहा है, तो कृषि विकास हुआ। क्या हुआ बाबू, कृषि विकास से इंदिरा गांधी नहर में सबसे अधिक क्या हुआ बाबू, सतत पोषणीय विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 9 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू आपका जो है ना स्थलबंध पोताश्य है। पोताश्य का मतलब होता है बाबू बंदरगाह। बंदरगाह देखिएगा तो आपका पहला तो बम्बे तो बम्बे में ही पड़ता है। उसके बाद हल्दी घाटी देखिएगा, हल्दी घाटी बंदरगाह कहाँ पे आप लोग कमेंट करिएगा। एन्नोर तो आपको बता दिए हैं बाबू तमिलनाडु में है, लेकिन विशाखापत्तनम जो ये बाबू आंध्र प्रदेश में है। आप हल्दिया का कहाँ पे है याद रखिएगा, कमेंट करिए इसका। हल्दिया जो है बाबू ये कहाँ पे है तो याद रखिएगा बंदरगाह, कमेंट करिएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिएगा तो कौन सा स्थलबंध पोताश्य यानी बंदरगाह है, तो याद रखिएगा बाबू विशाखापत्तनम कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पे है बाबू, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका ये स्थलबंध है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना
क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू, आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। देखिए बाबू, या नहु निश्चयवाद पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ग्रेफी टेलर। नौ निश्चयवाद कौन था बाबू, ग्रेफी टेलर। लेकिन आपसे पूछ लेगा निश्चयवाद, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक रेथजेल। अगर संभववाद पूछ लेगा तो संभववाद के प्रवर्तक कौन थे, वी लाल डी ब्लास। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चनवा आ जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि पर्वतों पर किस प्रकार का जो है ना बाबू अधिवास पाया जाता है। तो सीधी नुमा पर्वत जो है, पर्वत यानी समझते हैं बाबू पहाड़ पे कौन सा व्यक्ति जो है वहाँ व्यक्ति कैसे रहते हैं, तो आपका सीधी नुमा रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को जो है ना बाबू प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा 15 से 59। देखिए बाबू, कार्यशील आयु क्या होता है, 15 से 59 वर्ष तक की जो आयु होती है ये क्या होती है, कार्यशील आयु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ये हो जाएगा। कार्यशील आयु क्या होती है बाबू, 15 से 59 वर्ष तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक जो है ना बाबू खनिज के प्रकार है। तो अभ्रक कौन सा हो जाएगा बाबू, अभ्रक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आता है, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष पूछ रहा है बाबू, प्रतिकर्ष और अपकर्ष में समझिए। देखिए प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक होता क्या, इसको समझिए। प्रतिकर्ष कारक उसे कहते हैं कि आप बाबू कहीं पर गए, आपको जो भी वहाँ का जो है ना बाबू खराब लगा यानी निगेटिव लगा, जैसे देखिएगा बाबू जल का जो है ना आपका अभाव हो गया, बेरोजगारी हो गया, सामाजिक और नॉर्मली देखिएगा तो जो आपका पिछड़ापन हो गया, वहाँ पे शिक्षा दर अच्छा नहीं है, बेरोजगारी है, तो ये सब प्रतिकर्ष कारक। लेकिन अपकर्ष कारक जो होता है ये जो है ना बाबू, आप कहीं पर गए आपका पॉजिटिव मिला ले, यानी शिक्षा की व्यवस्था अच्छा है, जल की व्यवस्था अच्छा है, जो वहाँ पे खाने पीने की संसाधन अच्छा है, तो वो सब क्या होगा बाबू, अपकर्ष कारक। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो अपकर्ष कारक होगा ग्रह प्रेम, यानी ग्रह प्रेम समझते हैं बबुआ, यानी ग्रह प्रेम का मतलब हम लोग जो है आपस में क्या रहते हैं, भाईचारा के तरह रहते हैं। हम लोग जो है आपस में पड़ोसी सब रहते हैं, कैसे रहते हैं बाबू, भाईचारा के तरह रहते हैं। तो बेरोजगारी तो होगा नहीं, जल का अभाव, आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि नियम में से कौन सा जो है ना एक तेल शोधक कारखाना है। तो आपको बता दिए हैं बरौनी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो बरौनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आता है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बाबू आप लोग सभी प्रश्नवा का आंसरवा अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी नगर है। तो बताए थे छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर। छत्तीस जो है नगद की राजधानी रायपुर, कानपुर किसी का राजधानी नहीं है, नागपुर गोरखपुर राजधानी थोड़ी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ बाबू, रायपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि इनमें से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण। अब ये बताएं बाबू, तृतीय क्रियाकलाप जो है ना आपका परिवहन, विनिर्माण द्वितीय, आखेतन प्रथम क्रियाकलाप, मछली पालन प्रथम क्रियाकलाप। लेकिन परिवहन जो हो जाएगा ये कौन सा क्रियाकलाप होगा बाबू, परिवहन जो है ये जो है ना आपका नॉर्मली देखिएगा तो ये तृतीय क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू आपका जो है ना जो है सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग का केंद्र है। तो चीनी उद्योग का जो केंद्र है आपको पहले बता दिए बाबू, कोयम्बतूर में जो है अत्यधिक क्या होती है बाबू, चीनी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रो का जो है ना बाबू, पेट्रोकेमिकल उत्पादन का केंद्र है। पेट्रोकेमिकल उत्पादन का केंद्र याद रखिएगा बाबू, ये आपका महाराष्ट्र है।
कौन सा है, पेट्रोकेमिकल उत्पादन केंद्र कौन सा है बाबू, आपका ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के जामनगर में अत्यधिक जो है ना बाबू पेट्रोकेमिकल उत्पादन की जाती है। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। हालांकि जो है ना बाबू वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम 20% रहने देते हैं, समझे, आप लोग को बोरिंग फील ना हो। 20% जो है ना आप लोग धीरे धीरे करिए, फिर अगला मुझ करवाएंगे तो आपका जो है ना इसमें दूसरा पार्ट जो हो जाएगा इसका करवा देंगे, जो भी पर्सन बाकी है, समझे। ये जितना पर्सन बताए हैं बाबू आपके एग्जाम में यही सब पर्सन आता है, तो आप लोग सभी पर्सन का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग अगर इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।